तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बढ़िया होंगे, होने भी चाहिए। और मैं आपका प्रकाश सर, जिसे आप प्यार से ओपी सर भी बोलते हो, आज फिर से लेकर आया हूं एक नई क्लास जिसमें हम बात करेंगे व्याकरण के एक और टॉपिक वर्ण विचार पर। यह वर्ण विचार क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। और यह भी मैं बता दूं, एक छोटा सा टॉपिक है, 15-20 मिनट का इजी सा टॉपिक है। ठीक है, इससे भी कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन ये हमें आना चाहिए क्योंकि इसके बिना व्याकरण सीखना थोड़ा सा हार्ड नहीं, बहुत हार्ड है। तो आइए शुरू करते हैं वर्ण विचार। सबसे पहले तो बात करते हैं अपन वर्ण की, कि सर ये वर्ण क्या है। होता है ना कि ये वर्ण क्या है। ठीक है, तो वर्ण क्या होता है? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई। क्या? भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसको अपन आगे नहीं तोड़ सकते, वर्ण वो है वर्ण। क्या है? भाषा। क्या? भाषा की वह छोटी, भाषा की वह छोटी से छोटी, भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसका विभाजन या जिसके टुकड़े तोड़ नहीं कर सकते, जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, जिसके टुकड़े नहीं कर सकते, वो क्या है? वर्ण है। क्या है? वर्ण कहलाते हैं। वर्ण कहलाते हैं। समझ गए? मैंने बोल तो दिया कि भाई छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं कर सकते वर्ण कहलाते हैं इकाई। ठीक है, अब सर इसका मतलब क्या है? क्या कहना चाहता है ये बात क्या बोल रही है? तो इसको मैं समझाता हूं हमारे शरीर पर। ठीक है, मैंने बोला था मैं हर चीज को हमारे जीवन में, हमारे चारों तरफ जो चीजें हैं उनसे रिलेट करूंगा, तो हमारे ऊपर समझाता हूं। हमारा शरीर, पूरा शरीर, एक हाथ तोड़ दूं अपना, थोड़ी सी कमी है, दोनों हाथ तोड़ दूं और कमी, दोनों पैर तोड़ दूं और कमी, नस तोड़ दूं, मैं खुद कम। ठीक है, खुद कम हो गया। लेकिन ये एक मजाक की बात है। सीरियस बात करें तब हमारा शरीर चमड़ी, हड्डियां, मांसपेशियां, ठीक है, इन सब चीजों से मिलकर बना है। उन सब चीजों का भी छोटा टुकड़ा करें तो वो मिलकर बना है परमाणुओं से, बहुत सारे, ठीक है, अणुओं, परमाणुओं से। उन सब के टुकड़े करें तो एक कण बचेगा अंत में। ठीक है, उससे मिलकर बना है कण। ठीक है, लेकिन कण को हम आगे नहीं तोड़ सकते। क्या तोड़ेंगे कण को? आगे तोड़ना संभव ही नहीं है, असंभव चीज है। ठीक है, तो वैसे ही क्या है? वर्ण है। हिंदी में जो चीज हम बोल रहे हैं उसको तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं, तोड़ते जाएं। मान लो मैंने कोई एक वाक्य बोला, मान लो मैंने बोला लाल। ठीक है, अब लाल को मैं तोड़ते जा रहा हूं। लाल को मैंने दो हिस्सों में तोड़ा, ला को अलग कर दिया, ल को अलग कर दिया, ला ल, दोनों को तोड़ दिया। अब ला को भी मैं और तोड़ रहा हूं। ला में आ की मात्रा अलग रखी है। ठीक है, तो मैंने आ को तोड़ा, ल को तोड़ा, तो वो हो गया ला, ये हो गया आ। अब आ को ना तो मैं आगे तोड़ सकता हूं, ना ही वो जो मैंने ल को तोड़ा है, जो हाफ ल बचा है, उसको आगे तोड़ सकता हूं। तो तोड़ दिया, खत्म, उसको आगे नहीं तोड़ सकते। तो जो अपने को जो लास्ट में जो मिला है ना, वो क्या है? वो है वर्ण। तो ये होता है वर्ण। ठीक है, ये होता है वर्ण। लिख लिया होगा आपने, आई होप। चलो आगे देखते हैं इसके बारे में। ठीक है, इसके बारे में आगे देखते हैं। क्या एक एग्जांपल बताऊं? जैसे एक और एग्जांपल देखें, पीला। अब मैंने पहले इसको तोड़ा टुकड़ों में। कैसे? मैंने इसको तोड़ा, पी प्लस ला, तोड़ दिया। अब मैंने इसको फिर तोड़ा, इसको तोड़ा इस साइड, इसको तोड़ा इस साइड, अलग अलग टुकड़ों में फिर तोड़ दिया।
कैसे तोड़ूंगा? देखो, इसमें ये बड़ी ई की मात्रा आ रखी है, ये वाली, और इसके साथ में ये हाफ पा जोड़ रखा है। ठीक है, संधि विच्छेद करते हैं ना तो उसमें कुछ ऐसा ही होता है, दो शब्दों को तोड़ के जोड़ के। ठीक है, जो हम आगे पढ़ेंगे। तोड़ दिया मैंने, और प अलग ई अलग। क्या हम इस ई को आगे तोड़ सकते हैं? इस ई को नहीं तोड़ सकते। क्या इस प को तोड़ सकते हैं? नहीं तोड़ सकते। ला को तोड़ा मैंने, ला प्लस आ। ठीक है, अब इसको हम आगे तोड़ सकते हैं? हम इसको आगे नहीं तोड़ सकते। तो ये जो अपने पास ये जो शब्द मिले हैं, ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, हो गया। अब ये जो वर्ण है ये कितने प्रकार के होते हैं? आगे बात आती है, ये एग्जांपल लिख लेना भाई। ठीक है, समझने के लिए। ये जो वर्ण होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो वर्ण होते हैं वो होते हैं दो प्रकार के। वर्ण कितने? वर्ण दो प्रकार के हैं। वर्ण कितने प्रकार के? वर्ण दो प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर एक स्वर, और नंबर दो व्यंजन। नंबर दो व्यंजन। ठीक है, ये दो हो गए अपने वर्ण। अब इनके बारे में अपन को पढ़ना है, ये भी छोटा सा है। चलो अपन स्टार्ट करते हैं सीधा स्वर से। किसे स्टार्ट करते हैं? स्वर से। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं स्वर की। किसकी? स्वर। तो स्वर क्या होते हैं? ठीक है, तो स्वर की छोटी सी परिभाषा है, मैं आपको बता देता हूं। क्या? जो वर्ण, जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बोले जा सकते हैं। ये इसमें गलत लिख रखा है इसने, मैं आपको सही बताता हूं। जो वर्ण, क्या? जो वर्ण, मैं लिख देता हूं। ठीक है, जो वर्ण किसी, जो वर्ण किसी, जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की, दूसरे वर्ण की सहायता से, दूसरे वर्ण की सहायता के बिना, के बिना बोले जा सके, बोले जाते हैं, वो क्या है? स्वर है। ये किताब में गलत लिख रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसको अपन ने सही कर लिया। क्या? जो वर्ण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना बोले जा सके वो स्वर है। ठीक है, उदाहरण देखते हैं कौन कौन से। अ, आ, ई, ई, उ, उ, ये रस ऋषि वाला य। ठीक है, इसके अलावा भी आपको पता है कौन कौन से होते हैं? ए, आई, ओ, औ। ठीक है, ओ, औ, ये इतने होते हैं। इसके अलावा जो दो और होते हैं, ठीक है, अंग, अय, वो अलग में आते हैं, उसको हम इसमें ही आपको बताएंगे। ठीक है, ये हो गए इसमें। अब आगे हम बात करते हैं स्वर भी क्या है। स्वर, इसके भी अलग अलग रूप होते हैं, वो देखते हैं। ठीक है, ये लिख लिया होगा आपने। अब स्वर के भी देखो रूप होते हैं, बताओ। पहले तो वर्ण के रूप, वर्ण के अंदर दो तरह के, कौन कौन से? स्वर एवं व्यंजन। और स्वर पढ़ रहे हैं तो स्वर के अंदर भी रूप, बताओ। अंदर के अंदर, अंदर के अंदर घुसते जा रहे हैं। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर होते हैं दो प्रकार के। कौन से? याद कर लेना, सीधे नाम और, ठीक है, और परिभाषा में बोल रहा हूं, बोलने से भर से आपको याद हो जाएगी। हर्ष स्वर, और दूसरा कौन सा है? नंबर 2 पे है
दीर्घ स्वर जैसा कि लिख रखा है वैसे ही इसकी परिभाषा है, तो लिखवाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। ठीक है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है? ह्रस्व स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है, सीधी सी बात, जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है ह्रस्व स्वर, और जिन स्वरों का उच्चारण करने में ज्यादा समय लगता है, जो ह्रस्व स्वर होते हैं उनसे दुगना समय लगता है, वो होता है दीर्घ स्वर। इतनी सी परिभाषा है, याद कर लोगे। उदाहरण में लिख देता हूं, इसके उदाहरण है अ, छोटा ई वाला ई, माफ कीजिएगा, छोटा ई वाला ई, छोटा ऊ वाला ऊ और ओ। ठीक है, सॉरी माफ कीजिएगा, ओ नहीं, वैसे ऋषि वाला जो है। ठीक है, और दीर्घ स्वर में कौन कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर में होते हैं आ, ई, ऊ, आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ये आ गए दीर्घ स्वर में। ये हो गए स्वर के दो रूप। ठीक है, लिख लिया होगा आपने, मिटा रहा हूं मैं। ये होगी सारे स्वर की बात। अब बात करते हैं हम व्यंजन्स की। किसकी? व्यंजन की बात करते हैं। तो व्यंजन जो है वो भी कुछ जैसे स्वर को डिवाइड कर रखा है वैसे व्यंजन्स को भी बांट रखा है। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपन अब व्यंजन। क्या? व्यंजन। सबसे पहले इसकी परिभाषा, वो क्या होती है? व्यंजन की परिभाषा होती है, व्यंजन की परिभाषा क्या होती है? आप में से किसी को पता है? मैं बताता हूं। व्यंजन की परिभाषा होती है जो अपन शब्द यूज कर रहे हैं वर्ण, उनको किसी दूसरे की सहायता लेकर ही बोला जाएगा, वो व्यंजन है। मतलब जिनको स्वरों की तरह डायरेक्ट नहीं बोल सकते। ठीक है, क्या परिभाषा है? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाए, स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाए, स्वरों की सहायता से बोले जाए, वो क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ये छोटी सी परिभाषा है। अब इसको आगे देखते हैं। आगे क्या है? अब है ना, व्यंजन में एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं बताऊं आपको। जब भी आप व्यंजन का प्रयोग करोगे ना, तो कभी आपका मुंह काम करेगा, मुंह आई मीन होठ काम करेंगे, कभी आपके नाक से स्वर आएगा, कभी आपके कंठ के तालू से स्वर आएगा। ठीक है, कभी आपके जीवा के नीचे से स्वर निकलेगा, कभी आपके जीवा के ऊपर से स्वर निकलेगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे है ना व्यंजन का प्रयोग होता है, आई मीन व्यंजन का उच्चारण होता है। कभी तालु, कभी नाक, कभी कंठ, कभी तालु के नीचे, जीवा के नीचे से, कभी जीवा के ऊपर से, ऐसे ये शब्द निकलते हैं व्यंजन अक्षर। ठीक है, तो कहां कहां से निकलते हैं? अब सीधा अपन उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले कौन से? क वर्ण। ठीक है, क वर्ण, ये याद रखना भाई, क्योंकि ये 10th में वो 4 नंबर वाले जो ऑप्शन वाले होते हैं उनमें ये पूछ लिए जाते हैं, क वर्ण का उच्चारण कहां से होता है। ठीक है, क वर्ण का उच्चारण स्थान यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, उच्चारण स्थान। ठीक है, उच्चारण स्थान, और इधर मैंने लिख दिया वर्ग। ठीक है, ये वर्ग तो है व्यंजन के अलग अलग जो भाग रखे हैं। क वर्ण, वो ये कहां से बोले जाते हैं? ये बोले जाते हैं कंठ से। कहां से? कंठ से। कैसे? क, देखो यहां से आवाज आएगी, क, ख, ग, ज्ञ, य, यहां से आ रही है ना आवाज। ठीक है, कंठ से। उसके बाद में कौन सा है? च वर्ग। कौन सा? च वर्ग। सॉरी माफ कीजिएगा, यहां पे मैंने वर्ग लिख दिया, वर्ण लिख दिया, वर्ग। च वर्ग, इनका उच्चारण कहां से होगा? इनका उच्चारण होगा तालु से। कहां से? तालु से। तालु तो आपको पता ही है, हमारे मुंह का हिस्सा तालु। ठीक है, च, छ, ज, ज, या, ऊपर से आ रही है ना, ऊपर होता है तालु, वहां से जीभ लग के नीचे की तरफ आती है, तब ये सब निकलते हैं। च, छ, ज, ज, य,
आप ये शब्द ना खुद बोल के ट्राई करना, ये शर्म मत करना कि यार ये कौन बोलेगा, हमें शर्म आ रही है, नहीं, ट्राई करना। ट्राई करोगे तो अपने आप स्वर निकलेंगे, तो आपको ये याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सीधा समझ जाओगे। ठीक है, उसके अलावा ट वर्ग, कौन सा? ट वर्ग। ट वर्ग का उच्चारण कहां से होता है? ट वर्ग का उच्चारण होता है मूर्धा, ये एक अलग नाम है। इसका अर्थ आप कमेंट में जरूर लिखना, और जो इसका सही अर्थ निकलेगा, सही अर्थ निकालेगा, मतलब बिना कहीं से देखे, देखो ये आप याद रखना कि काम जो भी करो ईमानदारी से करना, झूठी चीजें मत दिखाना, झूठी चीजें दिखाओगे कोई मतलब नहीं है। ईमानदारी से अगर इसका कोई ढंग से अर्थ निकाल के बताएगा, ठीक है, इसका क्या मतलब है, तो जब भी लाइव क्लास होगी या फिर जब भी हम ऐसा कोई इवेंट रखेंगे, ठीक है, हो सकता है आपके दूसरे सर सोच रहे हो या नहीं, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं कुछ ना कुछ एक ऐसा इवेंट रखूंगा जिसमें मैं जो भी अच्छा परफॉर्म करेगा उसको मैं कुछ ना कुछ दूं। तो जो भी इसका सही तरीके से अर्थ निकालेगा, और जिस दिन लाइव क्लास होगी मैं उस दिन इसका अर्थ पूछूंगा, और जिसने सही जवाब दिया उसको मैं कुछ ना कुछ जरूर दूंगा। ठीक है, ये मैं सब तो मैं लिख दे रहा हूं, अर्थ ये इसका आपको निकालना है। मुर्दा, मुर्दा, ठीक है, मुर्दा, ध आधा है, ये र भी आधा है, मुर्द्रा। ठीक है, प वर्ग, प वर्ग, अब प वर्ग कहां से आएगा? प वर्ग, प वर्ग होता है वो निकलते आता है ओष्ठ। अब ये ओष्ठ क्या होता है, आपको पता होगा क्या? ओष्ठ, ओष्ठ पता है? ओष्ठ मैं बताता हूं, प वाली लाइन बोल के देखो, प, फ, ब, ब। ठीक है, ठीक है, प कहां से आ रहा है? होठों से, होठों को, ठीक है, दोनों होठों को मिला के क्या बोलते हैं? ओष्ठ बोलते हैं, याद रखना। ठीक है, आगे से किसी को भी परेशान करना हो तो ये सब यूज कर सकते हो, कहां पे परेशान करना है वो आप सबको पता है, ओष्ठ। ठीक है, आगे क्या है? ओ माफ कीजिएगा, मैं इसमें एक वर्ग भूल गया, चलो कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये मिटा रहा हूं, व्यंजन की परिभाषा यहां पे लिख रहा हूं, बीच में एक भूल गया, कौन सा? त वर्ग, कौन सा? त वर्ग। अब इसका उच्चारण कहां से होता है? इसका उच्चारण होता है दांत से, मतलब दांतों की सहायता से, दांत से नहीं, आई मीन दांतों की सहायता से। इसका उच्चारण स्थान कौन सा है? दांत। कैसे? त, ये देखो अपनी जो जीभ है ना, जीभ ये अपने दांतों को स्पर्श करते हुए निकलेगी, कैसे? त, थ, द, ध। समझ रहे हो? कहां पे जो अपनी जो जीभ है वो दांतों की सहायता से बोलेगी। ठीक है, इसके अलावा कुछ और है जिनको आप देख सकते हो, और वो जरूरी भी नहीं है, जरूरी मेन इतना ही है। ठीक है, अब व्यंजनों के भी कुछ प्रकार है जो पूछे नहीं जाते, मैं आपको नाम बता देता हूं, बस आप नाम लिख लेना, क्योंकि मान लो बाई चांस गलती से भी कोई सिलेबस चेंज हो आपका और आपसे पूछ ले, तो एटलीस्ट आपको नाम पता होनी चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको नाम डायरेक्ट बता रहा हूं, आप लिख लेना। नासिक के व्यंजन, ठीक है, इसमें कौन से आते हैं? अड़े, य, न, न, म। इनका उच्चारण कहां से होता है? इनका उच्चारण होता है नासिका। ठीक है, नासिका यानी नाक, इसके साथ साथ इसमें कंठ, तालु, मूर्धरा, दांत, ओष्ठ, सबका क्या है एक साथ यूज होता है, वो क्या होता है? नासिक के व्यंजन होते हैं। ठीक है, उसके अलावा और कौन से? उसके अलावा और है अनस्थ व्यंजन। कौन से? अनस्थ व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ठीक है, इनमें क्या है, ये जो स्वर और व्यंजन होता है ना, उनके क्या है बीच बीच में है ना, ये घूमते रहते हैं। ठीक है, इसलिए इनको नाम क्या दिया गया? इनको नाम दिया गया अनस्थ व्यंजन। ठीक है, और उसके अलावा कौन से? उसके अलावा उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन कौन से? श, 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 ह। चार है। इन वर्णों का उच्चारण कहां से होता है? प्रश्वास वायु, यानी प्रश्वास वायु मतलब जो हम सांस छोड़ते हुए बोलते हैं, श, 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 ह। समझ गए? ठीक है, सांस छोड़ते हुए बोलते हैं। ठीक है, और जो सांस होता है ना, उसका क्या है, अपने बॉडी के साथ में क्या घर्षण भी होता है, क्या कोलिज वो घर्षण भी होता है। ठीक है, इसके अलावा एक और है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। चार है।
ठीक है, स से श्रवण वाला श्र, क्षत्रिय वाला छ, त्रिशूल वाला त्र और ज्ञानी वाला ज्ञ। ठीक है, ये 4 है। इनको क्या है, ऐसे 2-3 है ना वर्ण है ना मिला के जोड़ के है ना बनाया जाता है। देखो मैं बताता हूँ, ये संयुक्त वाला में मैं आपको एक बता देता हूँ, जैसे आपको आइडिया रहे कि हाँ सर ने हमें ये चीज बताई है। कौन सी, ये देखो, जैसे अपन लिखते हैं, कौन सा लिखते हैं अक्सर, छ लिखते हैं, तो इसको कैसे लिखा गया है, हिंदी व्यंजनों को जोड़कर देखते हैं। हाफ क प्लस हाफ स प्लस अ, ये इन तीनों को जोड़ के है ना संयुक्त व्यंजन में तीनों को जोड़ के ये छ बना है। देखो क्या इंटरेस्टिंग चीज है, हाफ क हाफ श हाफ जोड़ के एक शब्द बनाए छ, हो गया ना संयुक्त व्यंजन। ये है जिसमें 2 व्यंजन आ रहे हैं, एक स्वर आ रहा है, जुड़ के ये एक बन गया, इसलिए जुड़ गए, इसलिए इसको क्या बोल दिया, इसको बोल दिया संयुक्त व्यंजन। ठीक है, और इन इनके अलावा कुछ है नहीं वर्ण में, और मैंने जितना बताया वो जरूरत से ज्यादा ही बताया है, क्योंकि ये उच्चारण और ये वर्ग और ये बहुत कम जगह पे रेयर ऑफ द रेयर चांस पूछते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको ये सब सारी चीजें बताई है। क्या पता कहीं पे सिलेबस चेंज हो जाए, क्या पता आपका खुद का पढ़ने का मन हो जाए, और ये इंटरेस्टिंग चीजें हैं, ये चीजें आप घर पे करके देखोगे ना तो आपको इसमें क्या है, ऐसे आनंद आएगा, क्या बात है कि सर क्या मस्त चीज है। ठीक है, तो आप ये सब पढ़ते रहिए, और अपन मिलते हैं अगली क्लास में। जो भी डाउट हो आपको बता रखा है, हमारे इंस्टाग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल या फिर कमेंट सेक्शन, जैसे आपको सही लगे कहीं पे भी पूछ सकते हो। और आपको ये क्लास पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, नहीं आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, क्या पता उनको पसंद आ जाए, उनको कुछ समझ में आ जाए, उनके ज़रूरत की चीज़ें आपके भी है। तो मैं मिलता हूँ इन्हीं शब्दों के साथ एक अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। टिल देन बाय बाय।